हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद मनीष पर। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आगे का कॉन्सेप्ट जो है आपका सैलरी या फिर कमीशन टू पार्टनर्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम लोग जब सैलरी या कमीशन देंगे पार्टनर्स को तो उस केस में हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी और कमीशन जो भी होती है आपकी चीजें क्या होती है, आपकी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है। एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट, इट इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये आपका कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता है, ये आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। और जब ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो इसको हम तभी प्रोवाइड करेंगे जब हमें ये चीजें डीड में गिवन होंगी। अगर डीड साइलेंट है तो हम ना तो सैलरी देंगे ना ही हम कमीशन देंगे पार्टनर्स को। तो फ्रेंड देखो, जब भी हम सैलरी या कमीशन देते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, सैलरी ऑब्लिक कमीशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये चीजें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यूज करेंगे और कब हम पार्टनर्स करंट अकाउंट यूज करेंगे। अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करते हैं, कौन सा मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यूज करेंगे। और वहीं पर अगर हम लोग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट यूज करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड यूज करते हैं, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट यूज करेंगे। अब देखो, जब सैलरी या जो कमीशन है ये क्या है आपका, एक नॉमिनल अकाउंट है। और जब भी कोई नॉमिनल अकाउंट होता है तो उस केस में आपकी दो एंट्री पास होती है, एक होती है ट्रांजैक्शन एंट्री, दूसरी होती है ट्रांसफर एंट्री। इसको हम राइट ऑफ करते हैं और इसको हम राइट ऑफ करने के लिए किस में ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी ऑब्लिक कमीशन। जो कुछ भी होगा आपका, सैलरी हो तो सैलरी या कमीशन होगा तो वो आपका कमीशन आ जाएगा। उसको हम किस में ट्रांसफर करेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ध्यान रखना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, नॉट पी एंड एल अकाउंट में। अगर कोई एक्सपेंसेस जो है आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तब हम पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं उसके लिए, लेकिन वही अगर वो एप्रोप्रिएशन होता है तो उसके लिए हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें अगर सैलरी होती है तो हम सिंपल एंट्री कर देते हैं डायरेक्टली, सैलरी डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट, और देन उसको ट्रांसफर कर देते हैं। अमाउंट जो भी गिवन होता है हम उसको डायरेक्टली लिख लेते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है आपकी किसके साथ में आती है, और वो आती है आपकी कमीशन के साथ में, कि जब भी आपको कमीशन का पॉइंट गिवन होगा तो आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे। तो फ्रेंड देखो, इन द केस ऑफ कमीशन हम लोग क्या करेंगे, देखो जब भी हम कमीशन की बात करते हैं तो कमीशन चार्ज करते टाइम पे हमारे माइंड में दो बातें आती हैं। पहली बात आती है हमारे दिमाग में क्या, कि नेट प्रॉफिट कमीशन, कमीशन जो आएगा आपका ऑन नेट प्रॉफिट आएगा बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। और दूसरा पॉइंट आता है आपका ऑन नेट प्रॉफिट कमीशन, ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो दोनों केस में हम अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इसका फॉर्मूला भी होता है। आप फॉर्मूला यूज करना चाहो तो जैसे आप कमीशन का अमाउंट निकालना चाहो तो कमीशन निकालने के लिए आपके पास में दो फॉर्मूले बन सकते हैं। और वो फॉर्मूले क्या क्या हो सकते हैं आपके, देखो फर्स्ट बात करें हम तो कमीशन बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग, इस केस में हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन
अपॉन 100। सेकंड होता है आपका आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग, जब भी आफ्टर चार्जिंग की बात आएगी तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। लेकिन देखो फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला आप याद करना चाहो याद कर सकते हो, लेकिन अगर एक सिंपल सा तरीका होता है कि अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको किसी भी वे में इंफॉर्मेशन देंगे हम उस चीज को बहुत इजीली कर सकते हैं। तो देखो कैसे, इसी चीज को हम एक एग्जांपल में ले लेते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन में हमको गिवन है नेट प्रॉफिट गिवन है आपका 1 लाख रुपीज का, ठीक है, या आप मान लीजिए ये आपको गिवन है 1,20,000 का, ठीक है। अब 1,20,000 का आपको नेट प्रॉफिट गिवन है, रेट ऑफ कमीशन गिवन है एट द रेट, ये आपको गिवन है 25%, ठीक है फ्रेंड्स, 25% गिवन है, 20% गिवन है, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो। मान लो ये आपको 25% गिवन है। अब देखो मुझे कमीशन निकालना है दोनों केस में, फर्स्ट कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में इस वाले फॉर्मूले से निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमें नेट प्रॉफिट गिवन है डायरेक्टली 1,20,000 इंटू रेट ऑफ कमीशन कितना है आपका 25% अपॉन 100। आप 0 से 0 कट कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 330,000 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो ये आपका 30,000 रुपीज आ गया। अब मेन बात आती है आफ्टर चार्जिंग में हम क्या करेंगे। देखो आफ्टर चार्जिंग को समझने के लिए बहुत सिंपल सा पॉइंट है, थोड़ा सा मैथमेटिकली देखेंगे हम इसको। लेट देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको जिस चीज पे भी कहे क्वेश्चन करने के लिए आप उसको 100 एज्यूम कर लीजिए। देखो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या कहेगा कि कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो हमें कमीशन कैलकुलेट करना है, जो परसेंटेज कैलकुलेट करना है, वो उस प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना है जिसमें से परसेंटेज, जिसमें से कमीशन ऑलरेडी माइनस किया जा चुका होगा। मींस मान लो कि ये नेट प्रॉफिट है आपका 1,20,000 का, इसमें से कमीशन को माइनस करने के बाद में जो भी अमाउंट आएगा उस पर आपको कैलकुलेट करना है। अब देखो वो अमाउंट कैसे आएगा, हमें तो ये अमाउंट गिवन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे लेट। और देखो एज्यूम क्या करेंगे हम, हमेशा एज्यूमशन हम उस चीज को करेंगे जो चीज हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। हमें नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन गिवन है लेकिन आफ्टर चार्जिंग नहीं गिवन, तो हम एज्यूम कर लेंगे लेट नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। उस कमीशन को चार्ज करने के बाद में आपका नेट प्रॉफिट कितना है ये हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट इट बी 100 रुपीज, ये आपका 100 रुपीज है। अब देखो 100 रुपीज ये हो गया आपका। रेट ऑफ कमीशन जो है आपका, कमीशन इस पे आ जाएगा 25%, क्योंकि कमीशन आपसे क्या कह रहा है कि कमीशन और नेट प्रॉफिट निकालना है किसका, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन आपका 100 रुपीज है। अब ये 100 रुपीज है आपका, तो नेट प्रॉफिट 25% है, तो ये 25% आ जाएगा। अच्छा देखो, तो मैं कहूँ मेरा प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कितना होगा, उस कमीशन को चार्ज करने से पहले मेरा प्रॉफिट कितना होगा, मैं इसको ऐड कर दूं 125 होगा। यही तो होगा ना कि मान लो जैसे मेरा प्रॉफिट था पहले 125 रुपए का, 25 रुपए का कमीशन आ गया, वो माइनस करने के बाद में मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कितना रहेगा 100 रुपीज, ठीक है। देखो एक और बात देख लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एज्यूमशन करेंगे किस चीज की, जो चीज हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है उसको एज्यूम कर लेंगे। लेट नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन ₹100। आप ये कितना भी अमाउंट एज्यूम कर सकते हो अपने अच्छा के अकॉर्डिंग, आपको जैसा अच्छा लगेगा आप वो एज्यूम कर सकते हो। आपने कमीशन निकाला उस पर 25 रुपए का आ गया,
तो आपका प्रॉफिट चार्जिंग बिफोर सच कमीशन कितना हुआ 125 रुपए का आ गया, आपका ये आ गया 125 रुपीज। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है नेट प्रॉफिट की, और वो कितना गिवन है 1,20,000। हमें कैलकुलेट करना है कमीशन। तो देखो कमीशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे 1,20,000। अच्छा ये क्या है हमारा नेट प्रॉफिट क्या है, ये नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है ना, यानी कि कमीशन को चार्ज करने से पहले का नेट प्रॉफिट है। और देखो यहाँ पर देखें हम तो ये 125 रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 1,20,000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 125 को इनटू, देखो मुझे नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन की वैल्यू चाहिए तो 100 का मल्टीप्लाई कर लूंगा, और मुझे कमीशन की वैल्यू चाहिए वो 25 यूनिट है मेरी, तो मैं 25 का मल्टीप्लाई कर लूंगा इसमें। 25 से ये कट हुआ आपका 5 टाइम, तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा 24,000। और देखो यही आपका फॉर्मूला है ना कि आप क्या करोगे नेट प्रॉफिट लिखते हो इनटू रेट ऑफ कमीशन 25 अपॉन में 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, यानी कि 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन यानी कि 125। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।